चलो सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राम। ठीक है। हाँ बस जग देखो, उठते भी राम जी का नाम और सोते भी राम जी का नाम। हाँ? तो अभी अपनी कर्म भूमि कौन सी चल रही है? मैनेजमेंट। ठीक है। रिसर्च अपनी कर्म भूमि अपन ने कर ली। अभी क्या है? मैनेजमेंट चल रहा है। उसके बाद और कोई टॉपिक आएगा तो वो अपनी क्या रहेगी? कर्म भूमि। ये कर्म भूमि है, यहाँ पे क्या आता है? कर्म करते हैं यहाँ पे आके। नहीं, फल जब मिलेगा तब मिलेगा। सही है। आप भी आके क्या कर रहे हो? यहाँ पे आके कर्म कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कर्म ही है। फल कौन देगा? एग्जाम में जब एग्जाम पास आउट करोगे तब वो आपका क्या होगा? फल रहेगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, GSL। इसी के बारे में किसी ने सुना है? गुड्स सैमरिटन लॉ। ये आपके मेडिकल प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करें से? आगे से भी देखो, छोटा सा टॉपिक है। आपके ऊपर आने वाली आपदा से ये बचाता है, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। हेडिंग डाल दी इसकी, GSL, गुड सैमरिटन लॉ। ठीक है। हो गया यहाँ तक? देखो, गुड सैमरिटन लॉ। भाई क्या है गुड सैमरिटन लॉ? भाई हॉस्पिटल के अंदर क्या रहता है? कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, कार्डियक अरेस्ट करके आ गया। ठीक है। CPR दोगे। CPR देने के चक्कर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसकी रिप्स भी टूट जाती है। कड़क कड़क आवाज़ आती है। जैसे एक प्रेशर लगाए, पट पट पट, वापिस छोड़ा, वापस एक लगाए, एक और आवाज़ आएगी, आती है। हाँ, तो क्या है? उसकी रिप्स टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या, लाइफ सेव कर रहा है। उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी रिप्स टूट गई है, हार्ट काम करना चाहिए। ठीक है। करना ही पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, मांस मसल्स। ठीक है। केवल हड्डियाँ ही दिख रही है, तो उसमें आप प्रेशर लगाओगे तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है उनकी। हाँ, तो टूटेगी उनकी रिप्स। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, क्योंकि हल्का सा प्रेशर लगाओगे तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पूरी आपकी एल्बो टाइट करके फिर लगाना पड़ता है नहीं उसमें। ठीक है। गुड समैरिटन लॉ में क्या रहता है? एक लीगल प्रोटेक्शन देता है आपको। क्या देता है? स्पेशली मेडिकल हेल्थ केयर के वर्कर रहते हैं उनके लिए। जैसे आपने CPR किया, ठीक है, मरीज बच गया। बचने के बाद में उसको क्या हो रही है? रिप्स की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है। तो उल्टा उसके घर वाले केस कर देंगे कि तूने बचा तो दिया, सांस में और तकलीफ ला ले। हाँ। ठीक है। और फिर कौन देगा? CPR कोई देगा? हाँ, जो 7-10 मिनट, नहीं तू दे, मैं आता हूँ, वैसे ही करेंगे अपन। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? मेडिकल प्रोटेक्शन देता है। एक एक्ट बनाया गया, क्या? गुड सैमरिटन लॉ। ठीक है। कब बनाया गया? 2013 में। और सबसे पहले कहाँ बनाया गया? कर्नाटक में। कर्नाटका। ठीक है। कि जब कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई पेशेंट आपके अंदर आता है ट्रोमा की कंडीशन में, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक हो गया अरेस्ट करके, ठीक है, और कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में आने के बाद में आप क्या करते हो? लाइफ सेविंग प्रोसीजर करते हो। उस दौरान पेशेंट को जो माइनर इंजरी होती है, उससे बचने के लिए कौन सा लॉ यूज में आएगा? गुड सैमरिटन लॉ। कौन सी प्रोटेक्शन देगा आपको ये? लीगल, लीगल प्रोटेक्शन। क्लियर? 2013 में कहाँ पे आया? कर्नाटक में आया। और 2016 के अंदर पूरे ही इंडिया में इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ऑल इंडिया में। ठीक है। क्लियर है? ये इसका जो उसकी सन है उसमें इस्टेब्लिश हुआ था, कर्नाटक में हुआ था 2013 में। 2016 में पूरा इंडिया में इसको क्या कर दिया गया? वरना ऐसे तो आपके पास लाइफ सेविंग प्रोसीजर आते रहेंगे, आपकी ड्यूटी ऐसी ही है। हर बार रिस्क तोड़ते रहोगे, कितने केस फाइल करोगे? हाँ।
कोर्ट में पेशी दे दे के थक जाओगे कि ये तो ड्यूटी करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो फिर कोई हॉस्पिटल लाइन में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या लाए, GSL। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिख लिया 2 लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो, इन दिस लीगल प्रोटेक्शन given to worker in organization, especially health worker during लाइफ सेविंग सिचुएशन, और अपन कह सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन। क्लियर? चलो, इसी के साथ में ये आपका एक छोटा सा टॉपिक हो गया। कम एक कल कुछ ने क्वेश्चन पूछा था, PhD कब आई थी, जो कल बताया था 1991, वही उसी में आई थी, 1991 में आई थी। ठीक है, मुझे कंफर्म पता नहीं था, बाकी ये पता था कि 1991 या 1990 में आई है, तो 1991 के अंदर PhD आया था। ठीक। MPhil आया था आपका 1996, इसमें आया था। इसको किया था आपका RAK ने। हाँ, RAK ने किया था, 1996 है आई थिंक। मैन आपका जो है वो होगा, वो MSc तक ही अभी तक पूछा नहीं गया है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो MSc तक ही पूछेगा। ठीक है, और जो भी ये क्वेश्चन है, जो जैसे GNM पहले स्टार्ट हुई थी, ANM स्टार्ट हुआ था, GNM आपकी स्टार्ट हुई थी, वो हुआ था 18 महीने का कोर्स स्टार्ट हुआ था, उसको फिर किस में कन्वर्ट किया गया, GNM में। ANM है जो फर्स्टली आपकी स्टार्ट हुई थी पंजाब से, बेसिक आपकी BSc नर्सिंग की थी, वो भी RAK कॉलेज ने की थी। ठीक है, पोस्ट BSc बेसिक नर्सिंग है, वो भी पहले RAK ने की थी, और MSc भी पहले किसने करवाई थी, RAK कॉलेज ने। यहाँ तक हो गया सभी के? उसके बाद में लिखिए यूथेंसिया, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा एक और है, यूथेंसिया। यूथेंसिया क्या रहेगा, क्वेश्चन में आता रहता है, 1 लाइनर। PR यादव में जब शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन पढ़ोगे तो यूथेंसिया, गुड सॉमेट्री इन लॉ, ये आते रहेंगे। यूथेंसिया होता है जानबूझकर पेशेंट की लाइफ को क्या करना, एंड करना, मारना उसे। कैसे, 2 तरीके से। कोई कैंसर पेशेंट होता है, पेन को नहीं कर पाता कंट्रोल, ठीक है, उसको क्या होती है, हमेशा पेन किलर चलते ही रहते हैं, क्योंकि उससे बहुत भयंकर पेन होता है, ना वो सो पाता है ना कुछ कर पाता है। ठीक है, तो क्लियर है। तो इस चक्कर में क्या रहता है, अपन क्या करते हैं, यूथेंसिया, मतलब जानबूझकर पेशेंट को एंड करते हैं। कैसे, 2 टाइप से करते हैं अपन। एक तो होता है आपका वॉलंटरी, और एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में अंदर क्या रहेगा, पेशेंट क्या देगा, कंसेंट देगा,
ठीक है, वो भाई पेन से इतना परेशान हो गया है, तो वो क्या करेगा कि भाई मुझे मार ही डालो। तो क्या होगा, डॉक्टर के पास भी उसका कोई इलाज है नहीं, कि फाइनल स्टेज चल रही है, आज नहीं तो इसको कल मरना है। तो क्या होगा, डॉक्टर उससे भाई पेन से रिलीव करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट से परमिशन मांगेंगे। पेशेंट अगर कंसर्न देता है, इसमें रिलेटिव की परमिशन नहीं चलती, ठीक है, पेशेंट खुद क्या देगा, कंसर्न। पेशेंट कंसर्न फॉर्म साइन करेगा कि मेरी लाइफ को क्या कर दिया जाए एंड, तो उसको क्या कहेंगे, वॉलंटरी। और विदाउट कंसर्न अगर करते हैं, जैसे पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, क्लियर है, उसकी लाइफ को एंड करना है, तो कंसर्न कौन दे पाएगा, नहीं दे पाएंगे, उसके रिलेटिव ही दे पाएंगे, ठीक है। और कभी कभार ये होता है कि विदा जैसे किसी पेशेंट के पास में नहीं है उसके रिलेटिव, केवल पेशेंट ही है, तो विदाउट कंसर्न भी क्या होता है, पेशेंट की लाइफ को एंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन में पाया जाता है, जैसे रेलवे का हादसा हो गया, ठीक है, कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस हो गया, उसके रिलेटिव का कुछ अता पता है नहीं, वो अकेला ही है, उसको पता है कि ये कभी भी ठीक क्योर होने वाला नहीं है, ये कभी भी होश में आने वाला नहीं है, तो पेशेंट से कंसर्न लेने की बात तो चली गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोर्ट से परमिशन ली जाती है, जब कोर्ट परमिशन देता है तब क्या होता है, इसको एंड कर दी जाती है, इसकी लाइफ को, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या था, पेशेंट कंसर्न देगा, इसके अंदर क्या था, विदाउट कंसर्न, केवल ऑथोरिटी कोर्ट की और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होती है, परमिशन होती है, तभी पेशेंट की लाइफ को क्या किया जाता है, एंड को। इंडिया के अंदर ये क्या है, इलीगल है, इंडिया में क्या है, इलीगल है, किसी भी पेशेंट को यूथेनेसिया करना क्या है, इलीगल है, ठीक है। दो टाइप से दोनों होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव और एक रहेगा पैसिव। एक्टिव में क्या रहेगा, कोई ड्रग देके पेशेंट की लाइफ को क्या करना, एंड करना। इसमें क्या, क्या, हाँ, दो तरीके से, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को अपन क्या देके मारेंगे, ड्रग देके मारना, हाँ। नहीं, अगर पेशेंट, अगर उसमें क्या रहता है कि पेशेंट एग्री है, नहीं है, उसके रिलेटिव वाला एग्री है, तो भी वो किस में आएगा, इनवॉलेंट्री में, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव का कंसर्न यहाँ पे मायने रखता ही नहीं, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। पेशेंट कहेगा कि मेरी लाइफ को एंड करो, तो ही होगा, उसमें वीडियोग्राफी वाला कंसर्न भी चलता है और रिटर्न कंसर्न, दोनों ही उसमें वैलिड रहते हैं, ठीक है। पेशेंट को ड्रग देके मारना। और पैसिव में क्या था, कि जो लाइफ सपोर्ट नहीं रहते, जैसे इंक्यूबेटर पे पेशेंट है, इंक्यूबेशन है, तो उसको क्या करना, कम करना, लाइफ सपोर्ट डिवाइस को क्या करेंगे अपन, कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। कोई पेशेंट ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन को बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन बंद हुआ तो क्या होगा, उसके लाइफ सपोर्ट डिवाइस है वो अपन ने कम कर दिया, बंद कर दिया, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, वो किस में आ जाएगा, पैसिव यूथेंसिया, क्लियर है। यूटेंसिया के अंदर लिख देना, डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर पेशेंट की लाइफ को क्या करना, एंड करना, ठीक है। डेलिबरेटली, जानबूझकर क्या करना, एंडिंग पेशेंट लाइफ। ये क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट वाला है, गुड सैमेट्रियन लॉ और यूथेंसिया दोनों ही आएंगे। पेशेंट को कंसर्न के साथ में कर रहे हो तो क्या आएगा, पेशेंट का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया तो क्या आएगा, ठीक है, तो पूछा जाएगा। हर 2-3 साल में इसमें से एक क्वेश्चन उठाया जाता है। क्या हुआ, हम्म, नहीं तो नहीं होगा, तो वॉलंटरी में आएगा, पेशेंट कंसर्न ही नहीं देगा तो उसकी लाइफ को एंड करने का कोई जरिया ही नहीं है, तब भी अगर करते हो तो वो किस में आएगा, इलीगल में, ठीक है। इलीगल में आएगा, उसके ऊपर रिलेटिव के ऊपर केस हो सकता है अगर पेशेंट चाहे तो।
पेशेंट तो क्या, बात फैल जाती है, उसके साथ वाले ही है उसके, जैसे कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी इसमें में हाथ नहीं डालेगा जब तक पेशेंट नहीं कहेगा। आप पेशेंट की मर्जी के बिना दवाई नहीं लगा सकते, तो उसकी लाइफ एंड करना तो दूर की बात है, समझे। जब पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने जाते हैं तब उसको प्रोसीजर पता होना चाहिए। एक मिनट।
फोन आ गया था वरना। हाँ। हाँ, नहीं फोन आ गया, मेरे मेरे पार्सल आ रहा है, मेरे 4 पार्सल है, इतने पैसे। अभी ये। हाँ क्लास में जाए। हाँ मैनेजमेंट में 4 पार्सल कहाँ से आ गए। चल ठीक है। देखो, एसोल्ट हो गया, एसोल्ट समझ में आ गया, बैटरी आ गया आपको। और फॉल्स इंप्रेशन में मतलब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। फिर भी क्या करना, उसको ज़बरदस्ती रोके रखना। क्लियर। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता। हाँ। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट मरा हुआ है तो भी उसका ट्रीटमेंट चालू ही रहता है। क्लियर है। तो वो किसके लिए, पैसों के लिए, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फॉल्स इंप्रेशन के अंदर। क्लियर। मतलब जानबूझकर उसको क्या करना, रोक के रखना। इसके अंदर क्वासी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इन्वेजनल प्राइवेसी। इन्वेजनल प्राइवेसी और डेफिमेशन। इन्वेजनल प्राइवेसी का मतलब समझ ही गए होंगे। किसी भी प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना, भंग करना। कैसे, कोई आपके वार्ड में आ गया, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आ गया, आप भाई साहब उसके साथ में वो तो सोया हुआ, आई एम विथ दिस, ऐसे स्क्रीन शॉट लेके क्लिक कर दो, ठीक है। और उसको क्या कर रहे हो, ग्रुप में वायरल कर दिया, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, कोई सेलिब्रिटी आएगा, भाई कोई मोदी जी आ गए, तो आप चूकोगे फोटो लेने से कि मैं किसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मोदी जी का। ठीक है, ऐसे ही मोदी जी तो सो रहे हैं। हाँ। मोदी जी को बाद में पता लगता है जब उनके पास क्या आती है, रिपोर्ट आती है कि ये भी वायरल हो गया है। ठीक है। तो पेशेंट की परमिशन के बिना ऐसी हरकतें नहीं करनी है, इन्वेजनल प्राइवेसी होती है। ठीक है। आप अपने साथी को बोल रहे हो, व्हाट्सएप है, ये देख तू बना मेरा एक वीडियो बना, ठीक है, और मैं ड्रेसिंग करता हूँ इसको। हाँ, या फिर मैं कोई भी प्रोसीजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब वो वीडियो बना रहा है, आप प्रोसीजर कर रहे हो, चलो कहते तरह डाल रहे हो, ठीक है। पेशेंट की प्राइवेसी भंग हुई, ठीक है। तो क्या होगा, कल को उसके केस बना सकता है तू। हाँ। मेरी परमिशन के बिना तूने बनाई कैसे, बनाई तो बनाई, वो भी कैथेटर की वीडियो बनाई तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे। हाँ। भाई उसने तो अपने प्रोसीजर के लिए किया। और एक कोई बेचारा सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसी को नहीं पता कि बीमार हुआ कि क्या हुआ, बेचारा एडमिट हो गया वो आराम से, ठीक है। आपने तो उसके अच्छे के लिए कि लोगों को पता होना चाहिए, इनके फैन को पता होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इनके लिए दुआ करेंगे, ठीक है। तो आपने फोटो, ठीक है, फेसबुक पर टाइप कर दिया, हाँ, कि सलमान खान एडमिटेड है सीवियर डिजीज कंडीशन की वजह से, आप उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, कल उठ के सलमान खान आपके लिए प्रार्थना कर देगा। हाँ। समझे, होता है ना ऐसा। बस वही चीज़ है। तो क्वासी इंटेंशनल के अंदर क्या होता है, इन्वेजनल प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको लॉस नहीं कर। डेफिमेशन मतलब बोल के, मतलब कोई एक स्टेटमेंट देना, उसके स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है, किसी की रेपुटेशन डाउन होती है। कैसे, जैसे आप डॉक्टर है, कभी भी ये मत करना कि ये डॉक्टर अच्छा है नहीं ये अच्छा है, मरीज आए तो दोनों अच्छे है, जहाँ तेरा मन हो उसके पास चला जा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं देना है। स्टाफ को सब पता है वहाँ पे कि कौन किसके केस बिगड़ता है ना किसके सुधरता है, किसके यहाँ पे सक्शन वाले पाइप लगे हुए रहते हैं ना किसके नहीं लगे रहते। ठीक है। बाकी जो मरीज आते हैं अपने पास में के, अरे साहब अच्छे वाले डॉक्टर साहब कौन है, दोनों अच्छे ही है अपने, ठीक, ऐसा नहीं कहना अरे इसके पास जाएगा तो तू वापस आएगा ही नहीं, यहाँ इसके पास जा, एक दिन में सही हो जाएगा तू, समझे। ठीक है, गलती से इसके पास चला भी गया, नहीं इसके पास ही सलट गया, तो उसके साथ वाले आपको सलटा देंगे, कहेगा ये साहब ने बोला था मुझे तो, कहेगा इसके पास जाओ, हाँ सही हो जाओगे, उसका रिलेटिव भी पास में है, ठीक है, तो केस हो जाएगा ऊपर। इसलिए कोई भी आते हैं कि भाई कौन सा डॉक्टर सही, सारे डॉक्टर सही है अपने तो, हाँ, जिसके पास भी सो जाना सो जाओ। हाँ। आप सही बात है, भाई ट्रीटमेंट करवाना जिसके पास भी करवा दो आप, ठीक है। आपको इसके पास करवाना इसके पास करवा दो, इसके पास करवाना इसके पास, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं इसके भी अच्छे हैं, दोनों ही डॉक्टर साहब हमारे तो बढ़िया है। ठीक है। कि आपके मरीज को लाते तो हम हमारे मरीज को इधर लाते ही नहीं। हाँ। हम हमारे करवाने होंगे तो हम देख लेंगे बाद में बाहर करवा देंगे, बाकी आप तो इनके पास ही करवाओ, सबसे बढ़िया डॉक्टर है अपने। क्लियर है। हम्म। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डेफिनेशन के, किसी स्टेटमेंट के थ्रू पेश किसी की रेपुटेशन को डाउन करना। क्लियर। इसके अंदर दो टाइप से होता है, एक तो सिलेंडर और एक होता है लिबेल। किसी को बोल के,
ठीक है, स्पीच के थ्रू बोल के क्या करना, उसकी रेपुटेशन को डाउन करना। लिबेल मतलब कोई रिटर्न स्टेटमेंट देके किसी की रेपुटेशन को क्या करना, डाउन करना। एसोल्ट में तकलीफ आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ये एसोल्ट समझ में आ गया, फिजिकल टच नहीं करेगा, केवल बोल के क्या करेगा, धमकाएगा, थ्रेटन करेगा, ठीक है। बैटरी क्या है, इसी की सीवियर फॉर्म है, बाकी इसमें क्या किया जाता है, फिजिकल टच किया जाता है, क्लियर। फाल्स इंप्रीमेशन, ठीक है, पेशेंट को बांध के रखना, मतलब बिना अनरीजनेबली पेशेंट को रोक के रखना, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, फाल्स इंप्रेशन। भाई आपकी ड्यूटी है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट 3 शिफ्ट चल रही है। 1:30 बजे एक पेशेंट आया अपना डिस्चार्ज पेपर लेने, अभी उसका डिस्चार्ज पेपर लेके आएगा, छुट्टी वाला कागज़ लेके आएगा कि भाई ठीक है तेरे को अभी दे देते, अभी साहब आ रहे, तो ऐसा नहीं करना कि इवनिंग वाला शिफ्ट आएगा उसके भरोसे पे ताम थोप पे तुम चले जाओ, ठीक है, ये नहीं करना है। वो क्या, अगर एजुकेटेड है तो केस भी कर सकता है कि मेरे को बिना वजह रोक के रहेगा, जब मेरे को मेरा डिस्चार्ज पेपर मिल गया है फिर भी स्टाफ ने मेरे को जाने नहीं दिया। तो आपने क्या सोचा कि यार इसको अपने टाइम में डिस्चार्ज करेंगे, कितना समय हो गया, 1:30 हो गया, इसको अपने टाइम में डिस्चार्ज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज बुक में इसका नाम चढ़ाना पड़ेगा, एडमिशन वाले रजिस्टर में वहाँ से नाम हटाना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर में जाके उसका नाम डिलीट करना पड़ेगा कि 2:15 तो मेरी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कि ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं कि तो आधे घंटे बाद वापस आ जाना, कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अनएजुकेटेड नहीं होने को तो कुछ नहीं होगा, जो अगर उसने आपके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या कर दिया, कोई फायर कोई एप्लीकेशन आपके ऊपर डाल दी उसने, ठीक है, तो आप पे क्या होता है, कमेटी बैठ सकती है कि आपके ड्यूटी आवर में पेशेंट आया तो उसको आपने रोक के क्यों रखा, क्योंकि अगर आपने रोका है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फाल्स इंप्रेशन के अंदर, क्लियर है। इसीलिए मैनेजमेंट पढ़ी जाती है ताकि लगने से पहले सावधान रहे, वरना लगने से पहले ही निकल जाओ। हाँ, सही बात है, मुश्किल से तो लगे तो नहीं, आते ही 1 महीना तक टीके ही नहीं, वापस निकाल दिया हमें, समझे। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। देखो और आता है नॉन इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल में कौन सा आएगा आपका, एक तो नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस क्या है, नकारना, सीधी सी बात है। हाँ, कैसा नेग्लेक्ट करना, माइनर तरीके का, कोई भी कर सकता है, चाहे वो आपके अंडर में कोई स्टूडेंट काम कर रहा है वो कर सकता है, आपके द्वारा कर सकता है, किसी के भी द्वारा ये कंडक्ट किया जा सकता है। कैसे, जैसे गलत वाइटल साइन ले लेना, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स वाइटल साइन ले लिया तो क्या माइनर है, इससे इतना कोई इशू होगा नहीं, क्लियर है। जैसे किसी का कोई पेशेंट है आईसीयू में, आप आईसीयू में ड्यूटी है, उसका साइड रेट्स अप करना है, आप किसी ट्रीटमेंट की वजह से, मतलब काम तो कर रहे हो, काम करने के साथ में क्या हो गया, वो भूल गए, तो उसका अप करना आप भूल गए, बाबा सोचा कि चलो इधर एक करवट ले लेता हूँ, रोज तो लेता है नहीं गिरता है, आज ली तो गिर गया बाबा, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है। जैसे कोई पेशेंट को आप इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, इंजेक्शन कोई रॉन्ग इंजेक्शन हो गया, जैसे इसका इंजेक्शन आपने पीसीएम, इसको चल रहा था, इसका पीसीएम आपने दूसरे पेशेंट को लगा दिया, इसके तो पीसीएम ही नहीं चल रहा भाई साहब, इसके तो दूसरी चीज़ें चल रही है इसको, बाकी इंजरी कुछ नहीं होगी उसको, पीसीएम एक जाने से कुछ तकलीफ नहीं होगी, बाकी क्या होगा कि माइनर थोड़ा सा लीवर पे इफेक्ट आएगा, भाई पीसीएम क्या करेगा, लीवर पे इफेक्ट करेगा, तो माइनर सा इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो उसको ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने लगा दिया तो क्या होगा, माइनर इंजरी हुई, क्लियर। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका नेग्लिजेंस के अंदर। माल प्रैक्टिस के अंदर क्या हो गया, ओटी कर रहे हो, ठीक है, डॉक्टर के साथ में आप ऑपरेशन में ओटी नर्स के रूप में आप ऑपरेट पोस्टेड हो, ठीक है, डॉक्टर के साथ में ऑपरेट करवा रहे हो, पूरा एब्डोमेन खोल दिया, हाँ, खोलने के साथ में क्या आप बढ़िया उससे खेल रहे हो हाथों से, आते बाहर निकालते तब क्या आती, गरम गरम लगती है ऐसी हल्की सी, जब इंटेस्टाइन को हाथ में लोगे, जब लगेगी ड्यूटी तब तो एकदम अलग ही महसूस होता है कि उसको दबाते ही रहे, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे स्पंज है वो, ठीक है। बाकी उसके साथ में ऐसा नहीं करना, वरना दबाते दबाते हाँ मर तो क्या जाएगा, वो बीच में से उसकी नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे नर्सिंग पर्सनल में ऐसा कोई नहीं करता, सारे बंदे सीखे हुए आते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स में क्या रहता है, उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, जैसे आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग पीरियड चला था, उस समय बहुत सी गलती की होगी, बाकी ये तो नहीं है कि हाथों को दबाया हो,
हाँ, इंटेस्टाइन को दबाए, ठीक है। ये तो अपने लिए थोड़ा दूर का हो जाता है, उनके लिए क्या रहता है, उनके कंसल्टेंट होते हैं, अंदर बुला देते हैं देखने के लिए। उनका कोई JR जूनियर रेजिडेंट थर्ड ईयर वगैरह कोई ऑपरेट कर रहा है या फिर फ्यूचर ले रहा है, ठीक है। तो अरे बॉस बॉस एक बार मेरे को, अरे ठीक है तू आ जा, सर नहीं आ जा, फटाफट गाउन पहन के आया, नहीं वो भाई साहब पहले ही उसके एक पहली बार इंटेस्टाइन में हाथ डाल रहा है, अरे बॉस ये तो सॉफ्ट हो रहा है, समझे। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है, क्लियर है। जैसे आप फ्यूचर कर रहे हो, अंदर गॉज पीस रख दिया आपने, गलती से भूल गए, ठीक है। पेशेंट बढ़िया आराम से गया, गॉज पीस या नीडल छूट गई, पेशेंट क्या है घर पे आराम से गया, 10 दिन बाद आ रहा है, अरे साहब के पेट दर्द बहुत हो रहा है, ठीक है। और आपने क्या करवाया, डॉक्टर ने करवाया एक्सरे के, स्पेशल भाई एक्सरे करके आ जाए। एक्सरे में देखे डॉक्टर साहब, देखे कि ये इंटेस्टाइन तो बराबर दिख रही है, ये साइड में ये गॉज पीस क्या है, हाँ धागे का धागे क्या दिखे, मरीज के सामने बोले तो उसको मारे नहीं, मारेंगे, हाँ, उसकी कुटाई होगी डॉक्टर की, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसे शांति से समझाएंगे कि साहब कुछ नहीं, बस एक टाका सा लूज हो गया है, एक बार ऑपरेशन में चलिए, ऑपरेशन में फिर अपना ही इलाज है, हाँ। फिर क्या कर दिया, बेहोश कर दिया, वापस ओपन करके वापस गॉज पीस निकाल दिया, ठीक है। अरे अरे साहब ये तो टाके सारे, अरे वो एक टाका थोड़ा खराब था ना, तो हमने सोचा वापस नया ही लगा दिया जाए, समझिए। तो उस समय क्या होता है, ये सारी गलतियाँ किस में आ जाती है, आपकी माल प्रैक्टिस में। तो इसको क्या करोगे, कमीशन ऑफ वर्क, मतलब करके भी काम को गलत करना, क्लियर। या तो काम करो तो पूरा करो, वरना करो ही मत। माल प्रैक्टिस किस में आ गया, ओमिशन ऑफ वर्क, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो रही है, जो आप चीज़ें छोड़ रहे हो, जैसे गॉस्पिच छोड़ दिया, नीडल छोड़ दिया, ठीक है। किसी पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक लगाया ही नहीं, तो क्या है, ओमिशन ऑफ वर्क। तो ये दो चीज़ याद रखना, कमीशन ऑफ वर्क और ओमिशन ऑफ वर्क, ये दोनों में क्वेश्चन बनते हैं, अभी लिखवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं, लिखे, चलो। तो लिखो लॉ, इट इज ए फॉर्म ऑफ rules and regulation that established continuity in proper way of constitution, that used for running particular state. टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप लॉ के कितने टाइप्स रहते हैं आपके, पब्लिक लॉ एंड सिविल लॉ। It regulated by गवर्नमेंट एजेंसी, और अपन कह सकते हैं कोर्ट के थ्रू। और ये किसके थ्रू होता है, इट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाते हैं इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,
और आ जाएगा आपका क्रिमिनल लॉ। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हो गए जो संविधान को मेंटेन रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हायर अथॉरिटी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रहते हैं उनको मेंटेन रखे ऐसे कानून, और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी पब्लिक है रोज़मर्रा में अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दो टाइप के क्रिमिनल लॉ होते हैं, मिस डेमियन और क्या रहेगा, फेलोनी। इसके अंदर क्या रहेगा, माइनर क्राइम, और 1 ईयर से कम की क्या रहती है पनिशमेंट, या फिर पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है। फेलोनी में क्या आ जाएगा, मेजर क्राइम एंड मोर देन 1 ईयर कस्टडी। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेलोनी, FELONY, फेलोनी। हो गया यहाँ तक। मेजर क्राइम होती है जिसकी वजह से 1 साल से भी ज़्यादा की कस्टडी में उसको रखा जाता है। क्लियर। यहाँ तक हो गया सभी के। अच्छा, फिर अपना क्या था, सिविल वाला। इन दिस break law that causes some loss is called torts। मतलब क्या रहेगा कि भाई कोई भी चीज़ है इसके अंदर जो भी लॉ को तोड़ता है, सिविल लॉ को तोड़ेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, वो टॉर्च के अंदर आएगा। ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलो, हेडिंग डालो टॉर्च। इट इज ए इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली हार्म और इंजरी टू another person
कौन कौन से टॉर्च रहेंगे? रेशनल, क्वासी इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल। फर्स्ट वन क्या लिखेंगे अपन? इंटेंशनल। क्या करें, पैराग्राफ में लिखवाना है या फिर शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाए तो समझ जाओगे? हाँ, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर पैराग्राफ में लिखवाना है तो इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, फिर मैं लिखवा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं। एग्जाम में तो पूछेंगे ना। हाँ, चलो इसमें जो भी रहेंगे उसको शॉर्ट शॉर्ट में अपन लिख लेंगे, नहीं क्योंकि ज़्यादा ही बुक्स बनने से मतलब नहीं है। हाँ, एग्जाम में तो हर टाइप से पूछेंगे। ठीक है। तुमने समझा किस टाइप में है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया सभी? चलो, इंटेंशनल थॉट्स, ठीक है। इन दिस deliberately harm, injury to person। डेलिबरेटली का मतलब क्या है? जानबूझकर। फर्स्ट क्या था? असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इंप्रेशन। असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इंप्रेशन। क्लियर? असॉल्ट के अंदर क्या था? इन दिस, नो फिजिकल टच, ओनली थ्रेटन बाय वॉइस। सीवियर फॉर्म ऑफ असॉल्ट, हार्म और इंजरी टू पेशेंट बाय फिजिकल टच। फॉल्स इंप्रेशन में के अंदर क्या होगा? कन्फाइंड पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज, या फिर कह सकते हैं अपन अनरीजनेबली रेस्ट्रिक्ट द पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज। कन्फाइंड यानी कि बांध कर रखना। चलो,
क्लियर है यहाँ तक? हो गया सभी के? सेकंड वन क्या था आपका? क्वाशी इंटेंशनल। क्या हुआ? पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पड़ोसी भी नहीं लिखा, अच्छा। ऐसा हुआ था पेशेंट एक इमरजेंसी हो गया था, तो उसको क्या दे रहे थे, सीपीआर दे रहे थे, जीआर, जूनियर रेजिडेंट, ठीक है। तो देने के बाद में क्या होता है, सक्शन कैथेटर होता है ना, सेंट्रल लाइन अभी सब में लग गई है, जब सेंट्रल ऑक्सीजन लगवाता है ना प्लांट, ठीक है, तो उस पर बात चालू कर दी तो पूरी करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो सेंट्रल प्लांट लगे हुए रहते हैं वार्ड के अंदर या आईसीयू के अंदर। हाँ, एक ऑक्सीजन का रहता है, एक सक्शन का रहता है। हाँ, जिसके अंदर मैनिपुलेट किया हुआ रहता है जार, ठीक है। वो जेआर कह रहा है कि अरे एनो साहब इसको चालू करो, वैसे पंप करते करते, अरे एनो साहब इसको सक्शन को चालू करो, ठीक है, मतलब रोक नहीं सकते भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं कि पीछे वार्ड साहब खड़ा है ना, इसको पता है ना, अरे इसको ही नहीं पता। हाँ, वो चालू है बेचारा, कहा इसको ही नहीं पता, मैंने 2 बार तो इसको बोल दिया है, ठीक है। मैं कि बेवकूफ़, मैं कि वो बटन दबा इसको। अभी क्या है कि पहले सक्शन जार कैसे थे, उसमें ऐसे जैसे ये जार है, ये इसके ऊपर बॉक्स हो गया, यहाँ पे एक मीटर आता था इतना बड़ा, इसको इधर घुमाते थे तब वो चालू होता था। अभी लेटेस्ट में क्या आ गया, इधर एक स्विच आ गया है, उस स्विच को दबाओगे आप तब चालू होगा वो, ठीक है। अरे मैं कि वो पीछे तक खड़ा है वार्ड साहब, बोल देना उसको, अरे इसको ही नहीं आता है। अरे मैं कि साला, मैं तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी एक दिन में कि। लिखिए कौशी इंटेंशनल। कौशी इंटेंशनल, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस रैंडमली, सॉरी रैंडमली, ऑटोमेटिकली, रैंडमली तो समान रूप से हो जाएगा, इन दिस ऑटोमेटिकली, और कह सकते हैं अपन इंटेंशनली, हार्म और इंजरी टू पेशेंट। इसके अंदर भी 2 टाइप के रहेंगे, इन्वेजनल प्राइवेसी, और क्या रहेगा, इन्वेजनल प्राइवेसी, क्या पढ़ा था अपन ने, इन्वेजनल प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी को भंग कर दिया, और डेफिमेशन, ठीक है। इन्वेजनल प्राइवेसी में आपके रहेगा ब्रेक डाउन ऑफ पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। डिक्रीज पर्सन रेपुटेशन बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मुंह से कहा हुआ भी हो सकता है और लिखा हुआ भी हो सकता है। सिलेंडर डिक्रीज रेपुटेशन बाय वर्बली।
डिक्रीज रेपुटेशन बाय रिटर्न फॉर्म। हो गया यहाँ तक? सिलेंडर मतलब वर्बली। ठीक है, वर्बली स्पीच, एस से क्या आएगा? स्पीच आएगा। स्पीच मतलब किससे बोलोगे? मुंह से। तो मुंह से क्या कर रहे हो उसकी याद रखने का तरीका। ठीक है। और उसके बाद सेकंड वन क्या बचा? रिटर्न फॉर्म में, तो रिटर्न कौन सा रहेगा? लीबल रहेगा। समझे? हो गया यहाँ तक? चलो, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? कौशी हो गया, फिर नॉन इंटेंशनल लिखो। क्या हुआ? लिखना है क्या? पड़ोसी की भी रह गया। हाँ? हो गया सभी के? चलो, नॉन इंटेंशनल। इन दिस, चलो। हम्म। तो उसमें एक लाइन और लिखी है ना, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली हो सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली है, बाकी उसके अलावा इंटेंशनली भी हो सकता है। हाँ, अगर खुद से अगर हो जाता है तो ठीक है। आप उसका भला करने के चाहे चक्कर में चले थे कि भी पड़ोसी एडमिट हो गया, तो उसके साथ वालों को बता दिया जाए। आपने बता दिया कि भाई मैं तो ऐसे ही चुप छुपा के आया था, तूने तो पूरी दुनिया को ही बता दिया। समझे? होता है। हाँ? ऐसा भी नहीं करना है किसी की डिजीज कंडीशन को पूरे हॉस्पिटल में नहीं फैलाना है, वरना जान माल की हानि का दावा ठोक देगा वो। हाँ। क्या करोगे? हाँ? 2-4 करोड़ का दावत हो गया, तो इतना तो कमाया ही नहीं जितना उसको देना पड़ेगा। हाँ? तुम जान माल, जान मतलब अगर वो मरा तो तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहे खंबे से गिर के मरा तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी। समझे? होता है ना, केस कर देते हैं पहले कि इससे मेरे को खतरा है, फिर उसको बचाने के लिए तुम्हें भागना पड़ता है। हाँ, कहीं मर नहीं जाए कहीं। समझे? तो जान माल की हानि। ठीक है। नेग्लिजेंस के अंदर क्या आ जाएगा? इन दिस माइनर इंजरी टू पेशेंट
बाय डूइंग एनी एक्टिविटी। जैसे साइड रेल को अप नहीं किया तो पेशेंट गिर गया। इन दिस इंक्लूड कमीशन ऑफ वर्क। जोड़ना, कमीशन यानी जोड़ना। जोड़ना कैसे? कि किसी काम को करके भी पूरा नहीं करना। क्लियर? काम कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो, उसको नेग्लिगेट कर रहे हो। ठीक है, किसी पेशेंट का एमसीएच चल रहा था, ठीक है, कि तेरे को उल्टी उल्टी आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं साहब खीर जाने दो इसको। ठीक है, तो जो लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। भाई काम तो कर रहे हो, एंटीबायोटिक लगा दिया, सारा ही लगा दिया, एक एमसेट लगा दोगे तो क्या चला जाएगा? समझे? हो गया यहाँ तक? माल प्रैक्टिस, इट इज सीवियर फॉर्म ऑफ नेग्लिगेंस। इन दिस इंक्लूड मेजर इंजरी बाय सम प्रोसीजर और एक्टिविटी। जैसे क्या हो जाएगा? ओटी के दौरान किसी पेशेंट में गॉस पीस को छोड़ देना। ओटी से पेशेंट आया, आपने पोस्ट ऑफ साइट चेक नहीं की, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, हाँ, तो ऐसे क्या होगा, उसका ब्लड लॉस होते होते वो ऐसे ही मर जाएगा। ये सर कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। एक पहले संस्कृत में एक वो आता था, उसमें आया था एक घड़ा गिरा, टम टा टा ठा 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 टा 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 टा। हाँ, हाँ, क्या? क्या महिला लेके गई एक घड़ा, और घड़ा गिरा तब उसकी आवाज़ आई। एक हमारे हिंदी के टीचर थे, वो पढ़ाते थे। ठीक है, ये आवाज़ आई ऐसी कि पहले आवाज़ आई टम, फिर आई टन, फिर आई ठट 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 ठट। होती है भाई कलाकार। एक हमारे साइकेट्रिक के टीचर थे, वो तो और भी खतरनाक थे। वो क्या करते थे, पेड़ की छाँव के नीचे, पहले गाँव में तो स्कूल ऐसे ही रहती थी हमें, पेड़ की छाँव के नीचे बैठा के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पढ़ाते थे। ठीक है, तो हाँ, वो बंदा भी बॉडी बिल्डर था, ऐसे जिम विम जाता था, ऐसे हट्टा खट्टा था। ठीक है, मारता भी तगड़ा था वो। हाँ, तो किसी के स्वास्थ्य में, किसी की शारीरिक अगर खराब हो गई तो स्वास्थ्य खराब कर देता था वो। ठीक है, वो खुद तो बैठा रहता था, कौन से स्टूल पे जो गोल घूमता है ना, उस पे बच्चे को पकड़ता था। बच्चा जा छूट रहा है तो भाग नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा गोल भागेगा। ठीक है, वो पैर ऊपर कर दे, वो भी साथ में भाग। और उसकी वो एक हाथ में पहले वो लीली कलर की नहीं आती, वो ग्रीन स्टिक पेड़ की, फाट फाट, मुझे बहुत मारा है उसने। ठीक है, मैं उसको, हाँ, नहीं सही में मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, पवन यादव करके नाम था उसका, पवन यादव। हाँ, अभी बीच में मैं घर पे गया था, तो वो पवन यादव जी क्या कर रहे थे, अभी सब बचपन में सब घूमे हैं,
ठीक है, अलग अलग तरीके से घूमे। हमारे टाइम में तो सजा भी अलग अलग तरीके की थी। ऐसे क्या पता माइंड कैसे चलते थे उनके। हाँ, समझे। जैसे बेंच है, बेंच पे मुर्गा बना दिया ना, बोलो कुकड़ू कू। अरे धर्म, हाँ, यहाँ बेंच पे मुर्गा ही नहीं बना जा रहा है, कुकड़ू कू और बोला रहा है। हाँ, समझे। तो वो क्या करता था, मारता हुआ। अभी बीच में मिले थे। हाँ, नील राउंड कैसे? ये छोटी मोटी सजाई वजाई नहीं होती थी। नहीं नहीं। हाँ, ये तो खतरनाक। वो पीछे एक ये मास्टर बैठा है ऐसे इधर, ठीक है, आराम से बैठा। एक हमारे दूधाराम जी थे, क्या नाम था, दूधाराम जी। ठीक है, साइंस पढ़ाते थे वो, विज्ञान। ट्यूशन जिसके पास जाता था उसको मारते नहीं थे, और जो नहीं जाता था वो बराबर मार खाते थे। ठीक है, हम नहीं जाते थे, बेकार काम ट्यूशन का, ठीक है, पढ़ाई कर रहे, फिर भी मारते थे। पीछे एक लड़का है, जैसे ये कुछ चेयर है, ये चेयर उठा के अपन ने ऐसे रख दी। एक पीछे एक लड़का जैसे यहाँ पे खड़ा कर दिया आप में से, ठीक है, ये मैं सामने खड़ा हूँ, क्लियर। तो ये अंगुली में ऐसे फंसाते थे। क्या कि रामलाल स्विच चालू कर, पीछे स्विच वगैरह कुछ नहीं है, रामलाल ऐसे अंदाज में हाँ सर कर दिया। भाई साहब दूधाराम जी दबाते थे फिर। क्या, अरे फिर जैसे ही वो बच्चा बिल बिलाता, ठीक है, अरे मर जाएगा, करंट बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, हाँ सर कर दिया। अरे भाई फिर छोड़ता था। ये ऐसी की ऐसी चिपकी रहती थी, हिम्मत नहीं थी कि उसको निकाल दे, निकालेंगे तो और दर्द करेगा। ऐसी ऐसी नई नई सजा देते थे। समझे? वो तो हल्की फुल्की छोटे थी। हाँ, ठीक है। तो हाँ, दूधाराम जी, उसका नाम, उनका नाम हम कभी भी नहीं। हाँ, हाँ, वो हमें मिल गए थे इस बार, होम टाउन गए थे तब इडली वड़े खाते। मैं क्या, हाँ, राजस्थान, राजस्थान माउंट आबू के पास में। हाँ, सिरोही। नहीं तो वो इडली सांभर खा रहे थे वो, ठीक है। मैं कि नमस्कार गुरुजी, ठीक है। अरे बेटा कौन? अरे मैं कि आपके पढ़ाए हुए शिष्य, ठीक है। अच्छा। मैं कि बहुत मारा है आपने, नाम याद है उन्हें अभी भी, ठीक है। हाँ, मैं कि आपकी मार, भाई सीधी बात है, मारा तभी पहुँचे, नहीं मारा होता तो नहीं पहुँचते थे। सही बात है। थोड़ा डर भी होना चाहिए। एक हमारे प्रिंसिपल थे कांतिलाल जी, उनका मारने का तरीका अलग ही था। जो लोग डंडियाँ नहीं खेलते, आजकल के बच्चों को मार दो केस कर दे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स तो आगे से छोड़ के जाते, मारो दो बार और। हाँ, गलती से उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते कि टीचर मार रहे। हाँ, वरना पकड़ के और ले जाते कि और ये आपकी शिकायत करा, दो चार और मारो इसको। समझे। अभी तो बच्चों को बहुत छूट हो गई। एक दिन मैं मेरे बच्चे के स्कूल में गया था, स्कॉलर्स वाले में, ठीक है। तो मैं क्या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, हाँ सर ये देखिए पढ़ाई नहीं करता, और ये छुपा हुआ गुंडा है। हाँ? मैं क्या छुपा हुआ गुंडा? मैं कि बच्चा सीधा साधा सा लग रहा है, छुपा हुआ गुंडा कैसे बोल रहा है? मन में लगेगा छुपा हुआ गुंडा कैसे? कि सर एक बार हमने पीछे तरफ देखा, एक बच्चे को उठा के पटक दिया ही। हाँ, अरे मैं उसकी तरफ देखो वो ऐसे। तो मैडम गए कि सर ये अभी आप बैठो शांत है, ये कल आएगा तब देखना हड़कंप मचाएगा। मैं कि कोई नहीं मचाएगा, ठीक है। मैं कि अभी तो मारते ही नहीं है टीचर हमारे तो वो टीचर भी अपने पुराने ज़मानों में चली गई। हाँ सर कैसे कैसे मारते थे देखो, हमें तो उल्टा लटका के मारते थे। टीचर क्या कह रही है कि हमें तो उल्टा लटका के मारते थे। चलो मैं कि अच्छी बात है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ओमिशन ऑफ इट इंक्लूड, ओमिशन ऑफ वर्क, ठीक है। ओमिशन वर्क मतलब कि छोड़ देना नहीं किसी काम को। ये याद रखना है, ये चीज़ें पूछी जाने वाली है। क्वेश्चन इस पे बनते हैं नहीं जिसका बच्चों पे ध्यान नहीं रहता है। भाई यहाँ तक याद सभी लोग रख लेंगे, ठीक है, कि भाई क्या है नेग्लिजेंसी और क्या है माल प्रैक्टिस, ये तो सभी को पता है। अभी क्या है कमीशन ऑफ वर्क और क्या है ओमिशन ऑफ वर्क। तो क्वेश्चन किस पे बनेगा, अंदर वाली चीज़ों पे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाते रहते हैं। वो
जब मैं गया कि मुंह में कितने दांत है, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो टॉर्च हो गया, ठीक है। लॉ अपन ने देख लिया। इसके बाद अभी लिखो नेक्स्ट हेडिंग आप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, या फिर लिख दो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एक चीज। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या रहेगा, किसके द्वारा संभाला जाता है, मैनेजर के द्वारा। मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा, क्या करेगा, टाइम, वर्कर और मटेरियल को, और इन सबको मैनेज करके क्या करेगा, आउटपुट अच्छा देगा। यही है, मतलब मैनेजर आप किसको कहोगे, कि किसी काम करवाना, किससे, दूसरों से, काम करवाना किससे, दूसरों से, वो क्या कहलाएगा, मैनेजर। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। मैनेजर है तो वो कैसे भी करके अपने एम्प्लॉय से काम करवाएगा, ठीक है, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के कुछ भी करवा के, उसको तो क्या करना है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़वाना है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा आपको, हायर अथॉरिटी रहती है, ठीक है। जो प्रशासनिक अधिकारी वाली प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हायर अथॉरिटी है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डिसीजन लेने का पावर रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर रहता है। और क्या ऑब्जेक्टिव रखने हैं उसके, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मैनेजर आएगा। मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा, मैनेज करके क्या करेगा, टाइम, वर्कर और मटेरियल, और तीनों को मैनेज करने से क्या होगा, वर्क जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट है वो बढ़ेगा। क्लियर, तो लिखे इसके अंदर, चलो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन मैनेजमेंट। इन दिस, मैनेजर वर्क डन बाय अदर, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या रहता है, मैनेजर, मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा, और क्या मैनेज करेगा, टाइम, वर्कर और मटेरियल को। अगर ये तीनों ही मैनेज होते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट, जो भी प्रोडक्टिविटी है और आउटपुट है वो बढ़ेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। इसी के बाद में लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या रहेगा, इट इज ए हायर ऑथोरिटी having power of decision making
और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा आपके, मेक प्लान ऑब्जेक्टिव्स, और क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेटअप करना, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। हो गया यहाँ तक, चले। यस ना, तो इसको ऊपर ही कर देते। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल रहते हैं, 3 रहेंगे। फर्स्ट वन कौन सा रहेगा, टॉप लेवल। टॉप लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, कौन से रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन रहेंगे, हैविंग डिसीजन मेकिंग पावर, और कौन कौन आएंगे इसके अंदर, सीईओ आपका हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, चीफ नर्सिंग ऑफिसर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी स्किल पाई जाएगी, इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है। इट इंक्लूड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इसको याद रखना, ठीक है। कौन से लेवल में कौन सी स्किल पाई जाती है, याद रखना है। इंटेलेक्चुअल स्किल, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के अंदर क्या आएगा, जो भी ये इंटेलेक्चुअल होगी, उसके बाद में आ जाती है आपकी सुपरवाइजरी स्किल, ठीक है। इन दिस पर्सन एक्ट एज ए सुपरवाइजर, इट इंक्लूड मोर सुपरवाइजरी स्किल्स। कौन इसमें रहेगा, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और वार्ड इंचार्ज, जो अपन एसएनओ कहते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर क्या रहेगा, थर्ड वन, लोअर लेडर या सुपरवाइजरी, मोर सुपरवाइजरी स्किल। ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल के अंदर क्या आएगा, इन दिस मोर इन नंबर, ज़्यादा नंबरों के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।
हैविंग हाई टेक्निकल स्किल्स। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है एनओ, और अदर पैरामेडिकल स्टाफ। नंबर में ज़्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, मोर इन नम हाँ हाँ हाँ। भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एनओ क्या मिलेंगे, पूरी बिल्डिंग में मिलेंगे। एसएनओ किसी किसी वार्ड में देखने को मिलेंगे। और एएनएस है वो एक दो चार ऑफिस में पाँच छः बैठी होगी। हो गया यहाँ तक। अदर पैरामेडिकल स्टाफ, अदर स्टाफ। इसके बाद लिखिए आप थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई थी। आज ऐसे लग रहा है समय ज़्यादा हो गया है, बाकी टाइम कम ही है, हैं? मेरे को एहसास हो रहा है कि और किसी को भी ऐसा हो रहा है। ऐसा होना चाहिए नहीं। रिसर्च ना, रिसर्च ऐसा ही है। रिसर्च में ज़्यादा काम की चीज़ें यही है आपकी। इंटरवल रेशियो ये आपके उसमें आ जाते हैं। स्किल ऑफ मेजरमेंट देख लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद में स्किल ऑफ मेजरमेंट को भी देख लेंगे, कोई तरह। बाकी मोस्टली जैसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी हो गई, सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। जैसे क्रम वाइज लेते हो तो किस में से लोगे, क्लियर। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपकी वो हो गया ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी, ये हमेशा आता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैलिडिटी मतलब कि कंसिस्टेंसी, मतलब वैलिड है कि नहीं है। बाकी वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि भाई जिसके लिए डिज़ाइन किया गया हो उसके मेजर करे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, पायलट स्टडी से आते हैं नहीं, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से रिसर्च लगभग सभी को याद हो गई होगी। रिसर्च में क्या करेंगे, प्रॉब्लम ढूंढेंगे, फिर क्या करेंगे, हाँ, हाइपोथेसिस, क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद में क्या ढूंढेंगे, संबंध, हाइपोथेसिस। उसके बाद संबंध ढूंढ लिया, फिर क्या करोगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, रिसर्च डिजाइन करोगे। फिर रिसर्च डिजाइन के बाद में क्या करोगे, सैंपल सिलेक्शन, फिर डाटा कलेक्शन। फिर डाटा कलेक्शन के बाद उसको अलग अलग कर दो, एनालिसिस कर दो। एनालिसिस करने के बाद में क्या, रिसर्च रिपोर्ट लिख दो, ये हो गया रिसर्च। हाँ। हम्म, अरे
नौकरी लगना है तो दिमाग खराब करना पड़ेगा। सही बात है। नौकरी लगना है तो दिमाग खराब तो करना पड़ेगा, बिना दिमाग खराब किए हुए तो कुछ नहीं है। हाँ। चलो, क्या था अपना थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई उसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें लिखना ही है, समझने की कुछ ज़रूरत नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो सारा ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी एग्जाम टाइम में क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। इट गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर इन 1909, 1909 में दिया था, ठीक है। दिस मैनेजमेंट improve by increase productivity and output। सेकंड वन क्या रहेगा आपका, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे, नहीं? ठीक है। चलो, कि बाद में तुम लोग रुकते नहीं हो, समझना होगा तो रुकोगे नहीं, इसलिए। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, इट गिवन बाय मैक्स वेबर, मैक्स वेबर इन 1922। In this management can be improved by changing hierarchy pattern। मैनेजमेंट कैन बी चेंज बाय हियरकी पैटर्न, क्या होता है हियरकी पैटर्न? बाइंड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर्कर। बाइंड रूल्स एंड बाइंड विथ, बीट कर देना, बाइंड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर्कर। थर्ड वन क्या आ जाएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या हुआ? हियरकी पैटर्न, हियरकी पैटर्न ये रहता है कि भाई किसी को भी वर्कर को रूल्स के द्वारा बांधे रखना, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा,
it given by Henry Fayol in 1916. This management can be improved by change in administrative principle. और इसी के अंदर एक लाइन लिखो, पोस्ट कॉर्ब गिवन बाय लूथर गुलिक। कब दिया था? 1935 में। लिखना है क्या? प्लानिंग, पी का मतलब क्या रहेगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग नहीं आएगा, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड बजट। याद रखना है, लूथर गोलिक पोस्ट कोड किसने दिया था? लूथर गोलिक ने। आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो समझेंगे इसको, जब अभी समझेंगे तब इसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर भी अपन मार्क चलाते चलेंगे। ठीक, फोर्थ वन रहेगा आपका बिहेवियरल थ्योरी। इट गिवन बाय एल्टन मायो in 1930. This management improved by changes in behavior, environment of worker. In this given Hawthorne effect, अभी समझाते नहीं, जब समझाएंगे अपन सब आएगा इसमें। गिवन हाउथ्रॉन इफेक्ट, हाउथ्रॉन इफेक्ट, HOWTHRONE। ठीक है,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय पीटर ड्रूकर in 1954. In this management improved by क्या हुआ in this given Hawthorne effect नहीं लिख लेते हैं। ठीक है अच्छा 3D इफेक्ट आ गया in this management improved by manager actively participate in activity कलर से लिखना अच्छा लगता है एंड चार्ट improved by manager actively participate in activity हम्म मतलब कहाँ छूट गए ऊपर चलो गुस्सा मत हो शांति से कहाँ शांति से सब देख शांति से मुझे कोई बोलता है कि भाई मेरी अटेंडेंस लगा के चला जाना मैं लगा भी देता भाई तू आ मत नहीं आ कोई लेना देना नहीं तेरा एडमिशन अपन कर देंगे बैठना तो पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना किसी ने हाँ पाइथागोरस हाँ किसी किसी को वो एक साल ही याद रहती है मुझे 5-6 साल तक याद रहेगी ठीक है क्योंकि मुझे हमारे कांतिलाल जी अब प्रिंसिपल थे ठीक है हाँ का क्या तरीका था जो डांडिया नहीं खेलते डंडे डांडिए वाले डंडे वो मोटे वाले हाँ ऐसे इसको पकड़ेंगे ऐसे टाइट बच्चा अंगुली घुमा नहीं सकता उसकी ठीक है ऐसे पकड़ते भी उनकी पकड़ भी अच्छी थी ऐसे पकड़ते ऐसे ठीक है लड़का उनका चेहरा तो नहीं देखे डंडे की ऐसे ऐसे करते ठीक है उसकी तरफ भी नजर ठीक है प्रिंसिपल है कौन है वो उससे लेना देना नहीं डंडा कैसे गिर रहा है ठीक है फिर भाई साहब जब फाइनली आता आंखें बंद हो जाती थी उस समय यहाँ पे हड्डियाँ बजती थी पटड़ वो डंडा पड़ता है जब कैसा लगता है हाँ हाँ, ऐसे कुछ नहीं था उसमें क्या करते थे हम एक पानी का भगोला है भर के रखते थे अपने क्लास के बाद ठीक है जैसे ही डंडा वहां रुकना ही नहीं है हाथ ऐसे पकड़ के सीधा पानी में हाँ 5 सेकंड से ज्यादा किसी को समय नहीं मिलता था पानी का क्यों कि दूसरा भी आ रहा है 5 सेकंड में उसको ठंडा करके फिर बाहर निकाले फिर भले चिल्लाना है रोना है कुछ भी करो बाकी एक बार पहले पानी में डालना पड़ता था ठीक है फिर मारते अब घर पे बोले तो और मारे नहीं
हाँ, एक हमारे उधर एक रहती थी, लड़की थी, उसका नाम था चिंकी। चिंकी, हाँ, चिंकी नाम था। वो दो छोटी बना के आती थी। ठीक है, हाँ। ऐसे पहले बनाते थे ना, दो छोटी ऐसे घुमा के, ऐसे एक इधर लटक रही, एक इधर लटक रही। वो प्रिंसिपल उसको मारता भी ऐसे तरीके से थे। ठीक है, उसकी दोनों छोटी पकड़ता, बोल पाई था गुरुज पर मैं। घर से बनाई बनाई हुई छोटी, कोई रेशा यहाँ से निकला हुआ है, कोई यहाँ से निकला हुआ है। तो उसके घर वाले कहे कि रोज तेरी छोटियाँ मैं परफेक्ट बना के बनाती हूँ, आते आते तेरी ऐसी हालत कैसे हो जाती है। तो बोले तो कैसे कि प्रिंसिपल ने मारा है। ठीक है, मारा कि भाई क्यों मारा, कि नहीं यार और मार खाए। अरे उनका, उनका ख्वाब अलग ही है। हाँ, साथ में सपने आते थे। एक एक ट्यूशन टीचर था, ऐसा था, रात को 12 बजे घर पे आ जाता था। हाँ, हमारा नाम था, उनका क्या नाम था, राजू करके नाम था मेरे हिसाब से। ठीक है, एक पैर से थोड़े विकलांग थे, तो चलते थे ना तो ऐसे ये हो गया। ठीक है, उनकी बॉडी ऐसी थी, पीछे से सारा एकदम हैवी था। समझ गए न? ठीक है, तो वो ठीक है, तो पाँच ठीक है, तो वो रात को 10 बजे भी आ जाता है। एक दिन हमारे घर पे बनाए थे डोसे वोसे बनाए थे। ठीक है, मदर थे उस समय, कहाँ बाहर पैसे भी नहीं थे, तो घर पे बनाती है, तो उसमें सबका आ गया। ये सोचते थे कि भाई 100 रुपये में घर पे सब खा लेंगे, बाहर जाएंगे तो ज़्यादा लगेंगे। तो घर पे बना रहे थे, तो भाई वो टीचर आया, वो आते ही मेरे डोसा खाना बंद हो गया। ठीक है। क्योंकि 2 बार पहले आया तब दाल बाटी बनी थी, तब उसने दाल बाटी रुकवा दी थी मेरी। क्यों कि घर पे आके कंप्लेन करता है वो बंदा कि ये बच्चे को ये नहीं आता, ये नहीं आता। फिर भाई साहब वो पेरेंट्स पापा सामने बैठे, उस समय पापा का खौफ ज़्यादा था। अभी कुछ बार अभी नहीं है, उस समय बहुत ज़्यादा था। उस समय खाना वाना खा रहा है, जाने दो, पहले मारना चालू। हाँ, पहले कुटाई चलती थी, उसके बाद खाना खिलाते थे। पहले ऐसा था। ठीक है, तो पहले एक बार जैसे घर पे अकेले है, तो उस समय हम फादर को गुस्सा नहीं दिलवाते, हमें पता है कि छुड़ाने वाला कौन आएगा। समझे, मदर होती तो चलो कि छुड़ा भी दे। ठीक है, अकेले है। हाँ, उस समय फादर है, फादर हमें ऐसे, चलो अच्छी बात है, मारा करा, बड़ा किया, बाकी इतना भी नहीं मारना चाहिए। हाँ, बच्चे के टूट फूट गए तो भाई, भाई आपका ही प्रोडक्ट है, उसको भी मार दोगे तो फिर बाद में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी फिर। हाँ, तो मैं एक दिन मैंने मेरे ऐसे ही मेरे भाई से मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या यार, मारा बहुत है यार भाई पापा ने तो। ठीक है, हाँ मारा तो बहुत है। उस समय गुस्सा भी ज़्यादा आता था, उस समय जैसे कुछ चीज़ें चाहिए ना, तो ये दीवार है तो इस पे सर पटकते थे। ठीक है, लग रहा है पता है, बाकी फिर भी पटकते थे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दया आ जाए तो कहीं फादर लेके भी आ जाए। आजकल के तो क्या है, मेरे बच्चे ने रात को मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ तो मेरे को कॉल करके बोल दिया कि पापा क्या लेके आना, काजू कतली। ठीक है, मैं कहा, ठीक है, मैं कहा, लेके आ जाएंगे। मैं कहा, कोई नहीं बेटा, मैं अभी आऊँगा, दुकान खुली रहेगी तो मैं लेके आ जाऊँगा, वरना नहीं लाऊंगा। तो भाई साहब वो मेरे को कहेगी कि लेके नहीं आए तो फिर देखना। अ, लेके नहीं आए, 7 साल का तो वो है, कि लेके नहीं आए तो फिर देखना। मैं कहा, क्या दिखाएगा रे। हाँ? नहीं, एक बार आप घर पे था। ठीक है, इसकी मम्मी ही बात कर रही है मेरे से, अरे चुप तो रहो, मुझे तो बात करने दो थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे भी कुछ मंगाना है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, पापा से मारने में भी शर्म आती थी कि भाई मार देंगे, कहीं एक दो लपड़ उपड़ मार दी तो ऐसे बिना फालतू का कौन जंजाल ले। ठीक है, तो उसने मंगाई, तो यहाँ से मैं राजेंद्र भैया, यहाँ पे क्षीर सागर है, यहाँ पे ठीक ठाक मिठाई यहाँ पे मिलती है। बाकी सभी जगह बिल्कुल ही बकवास दिखता मिलता है मेरे हिसाब से। या फिर राजस्थान स्वीट है, तो उधर थोड़ा बहुत ढंग का मिलता है, या फिर वैशाली वगैरह ये। यहाँ आया क्षीर सागर, यहाँ पे दुकान बंद। ठीक है, वो भी अच्छा हुआ, स्टाफ ने मेरे को याद दिलाया कि सर आपके घर पे आज कुछ बच्चे ने फरमाइश की। अरे मैं कि दादा अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, वरना घर जाके वापस आना पड़ता मुझे। तो ड्यूटी से पहले निकल गया, आधे घंटे पहले में, लेकिन लेके जाना पड़ेगा बंद, तो क्षीर सागर पहले ही बंद हो गया ये तो। यहाँ आने के बाद में वापस गया BHU लंका। लंका जाने के बाद में इतने ट्रैफिक में जाने के बाद में वहाँ से मिठाई खरीद के फिर आया। तो उसके चक्कर में कल मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, उसके काजू कतली के चक्कर में। मैं कि मैं गया, मैं कि आइंदा से ध्यान रखियो तू। ठीक है, तेरे काजू कतली में आज मैं मरते मरते बचा हूँ। ठीक है, हाँ आइंदा से बात मान लिया कर तू। मैं कि तेरे पापा ही नहीं रहेंगे, काजू कतली कौन लाएगा। सीधी बात है।
हो गया यहाँ तक? अब होने वाला है बस। जैन चार्ट किसने दिया था? देखो, साथ साथ में जैसे नींद आती है वैसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है ना। भूख लगे तो उसका तो अभी वो 1 बजे मैंने टाइमिंग दिया है ना। कुछ वो टेक्निक है अलग अलग की उनकी। हाँ, इसीलिए याद करते हैं ना उनको। इट इज इट इज गिवन बाय हेनरी। इन दिस मैनेजमेंट presented on ग्राफ। ठीक। इन दिस यूज सिंपल बार डायग्राम। बताओ। यहाँ ये लिखना बाकी है क्या? बार डायग्राम कैसा बनता है? ये देखो, ये एक मिनट। ऐसा तो हर किसी में बनता है। ठीक है। बिल्डिंग बनेगी। कहाँ बनाऊँ? इधर? इधर बनाऊँ? इधर? 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 ठीक है। एक और बिल्डिंग बनेगी। कहाँ बनेगी? इधर? इसे। अच्छा, हाँ, सही। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? सिंपल बार डायग्राम। क्लियर है? इसके बाद में क्या रहेगा आपका? एक्स वाई थ्योरी। क्या कर रहे? थियरी थियरी। इट इसका सन लिखा अपन ने? नहीं लिखा। लिख लो इसमें। 1910। इसको भी हल्के से छेड़ना पड़ता है वरना एक्सपोर्ट होना चालू हो जाता है। इट गिवन बाय MC ग्रियोगर इन 1960। कौन सी थ्योरी दी थी? एक्स वाई। एक्स थ्योरी का मतलब क्या रहेगा? ऑथोरिटेटिव थ्योरी। और वाई थ्योरी कौन सी रहेगी आपकी? हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या भाई? ऊपर की तरफ। पार्टिसिपेटिव थ्योरी।
थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो साइंटिफिक थ्योरी क्या है, वर्ड से पता लग रहा है कि क्या बनाना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैसे? नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर होंगे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, काम ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट का वर्क इंप्रूव होगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी, क्या था इसमें, इसमें सन का इतना मान्य नहीं है, साइंटिस्ट के नाम याद रखना ज़्यादातर, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कैसे हियरार्की पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे, अपने किसी कोई रूल्स है रेगुलेशन, जैसे कोई एब्सेंट आज रहेगा तो उसके ऊपर ये फाइन लगेगा, क्लियर है, कोई गलती पाया जाएगा तो उस पर फाइन लगा दो। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन से किसको बांधना, वर्कर को, ठीक है। कि अगर 5 मिनट तक आप डिले हो तो चलेगा, 5 मिनट से 6 मिनट हो गया उसमें पंचिंग में तो आपकी आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। सारे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इससे क्या होगा, वर्कर टाइम पे आएगा, टाइम से जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आना, ऐसे प्रिंसिपल लाना कि फिक्स ड्यूटी का टाइम रखना उनका, कि 8 घंटे की शिफ्ट रख ली आपने, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो भी यूनिफॉर्मिटी में उसको आना है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। पोस्ट कॉर्प जैसे वही है, लूथर गुलिक ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। पोस्ट कॉर्प इंपॉर्टेंट है, लूथर गुलिक ने दिया था। कुछ नहीं है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यकता होती है उसी को इसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर है। बिहेवियर थ्योरी किसने दिया था, एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने क्या दिया था कि चेंज इन बिहेवियर एनवायरनमेंट ऑफ वर्क। एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करोगे भाई, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चे चाहे तो कूद सकते हो, नाच सकते हो। अभी कैमरा है, ऑब्जर्वेशन रख रहा है, आपको पता है कि यहाँ से टीचर हमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर जो हायर अथॉरिटी हमें देख रही है। तो ऐसी हरकत करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान रखोगे, वो आगे से देखेगी हम बराबर काम कर रहे हैं, बराबर। टीचर है, कैमरा नहीं होता तो आराम से लेट जाता इधर, ठीक है। कैमरा है, चलो कोई नहीं, कैमरा देख रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, समझे। मतलब एक मेंटेलिटी बनानी, कैसे, एनवायरनमेंट को चेंज करके उसके बिहेवियर को चेंज करना, क्लियर। हॉवथॉर्न इफेक्ट क्या है, कि व्यक्ति को पता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, अपन ने इसके अंदर एक वर्ड लिखा है, हॉवथॉर्न इफेक्ट। ये क्या है कि व्यक्ति को एक ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पता है, उसके अगर वो कोई, अगर उसको पता है कि वो मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कुछ ऐसी हरकत करेगा बुरी, नहीं करेगा, अच्छे से काम करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उसको क्या कहोगे आप, हॉवथॉर्न इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है हॉवथॉर्न इफेक्ट। हॉवथॉर्न इफेक्ट किसने दिया था, एल्टन मायो ने। इसीलिए कह रहा हूँ साइंटिस्ट के नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रहा हूँ ये पूछे जा चुके हैं, इस मतलब 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन का पेपर निकालोगे उसमें दिखेगा इनका क्वेश्चन। उसी के साथ में क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर ड्रूकर ने दिया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको अपन फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, पीटर ड्रूकर है, उसे फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। पीटर ड्रूकर को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, कैसे करेगा एक्टिवली पार्टिसिपेट, वर्कर है उनके साथ में ही, अगर वर्कर कम है तो मैनेजर खुद आके भी उनके साथ में पार्टिसिपेट करके क्या करेगा, काम करवाएगा। काम करवाएगा तो क्या होगा, मैन पावर बढ़ गया, मैन पावर बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैनेजमेंट बढ़ेगा, क्लियर। जैन चार्ट, इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कैसे लॉस हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको क्या हुआ, जैसे कि भाई अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपके मैनेजर है, चलो आपको एसएन हो गए, आप एक वार्ड के अंदर पोस्टेड हो एनओ के रूप में, ठीक है। आप बैठे बैठे कोई काम ही नहीं कर रहे, आपके पास मैन पावर बहुत है, बाकी कोई अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपकी एसएन अगर वो काम करना चालू कर जाए जो आपके अथॉरिटी में भी नहीं आता,
तो आप क्या देखोगे कि मेरा सीनियर वो काम कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो उससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। समझे ये बात? भाई कोई ठेकेदार है, घर घर बना रहा है, ठेकेदार वाले जो कारीगर है वो सारे बैठे रहते दोपहर को, और दोपहर को आके ठेकेदार देखता है कि एक दिन देख लिया बैठ रहे, 2 दिन देख लिया बैठ रहे, इससे तो आउटपुट आएगा नहीं, घर फटाफट बनेगा नहीं। तो क्या करेगा, वही एक दिन दोपहर जाके वो तगाड़ी वगाड़ी लेके अंदर ईंटें वीटे डालना चालू कर देगा, ऊपर उठाएगा। तो कारीगर होंगे देखेंगे उसको कि हमसे जो ऊपर वाला है वही काम कर रहा है तो हम क्यों बैठे, तो फटाफट खा पी के फटाफट वो भी काम पे लगेंगे। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम फटाफट होगा, आउटपुट फटाफट मिलेगा। वही चीज़ है। जैन चार्ट किसने दिया था, हेनरी जैंट ने दिया था, ठीक है। इसको यही है कि भाई इस कितने टाइम में कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उसको किसके द्वारा बताना, एक डार्क डायग्राम के द्वारा बताना। एक्स वाई थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी किसने दी थी, एमसी ग्रियोगर ने। एक्स थ्योरी क्या है, ऑथोरिटी, मतलब हिटलर टाइप की थ्योरी है। ऑथोरिटेटिव कैसी थ्योरी होगी, हिटलर, हिटलर क्या था कि मेरा काम होना चाहिए चाहे आगे वाला मरे रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर, मतलब मैनेजर को क्या चाहिए, उसको आउटपुट चाहिए, चाहे वो आगे वाला वर्कर बीमार पड़े, कुछ भी उसके अंदर डिसेबिलिटी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, तो वो किस में आ जाएगी, ऑथोरिटेटिव। हिंदी में समझने के लिए लिखना हो तो लिख लो इसमें, हिटलर टाइप पर्सनैलिटी। इसमें केवल मैनेजर को काम से मतलब है, वर्कर से कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेटिव थ्योरी, पार्टिसिपेटिव में वर्ड से पता लग रहा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा कौन, करेगा मैनेजर ही करेगा, ठीक है। वर्कर के साथ में काम करके पार्टिसिपेट करके क्या बनाएगा, आउटपुट बढ़ाएगा। और इसके अलावा एक थ्योरी है वाई जेड थ्योरी, पूछा नहीं जाता है, ऐसे लिखना हो तो लिख लो उसमें, ठीक है। जेड थ्योरी में क्या रहेगा, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे पूरे परिवार की, जब भी कुछ बीमारी हो जाती है तो क्या करेंगे, केयर देंगे, पैसा पहुंचाना है, तो वो जेड थ्योरी में आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया क्या है थ्योरी, क्या है टॉर्च, क्या है सिविल रॉन्ग, हाँ क्या है एसॉल्ट, एसॉल्ट क्या है, बैटरी, बैटरी क्या है, ठीक है। हाँ, और फॉल्स इंप्रेशन, अभी यहाँ से तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देना। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, प्राइवेसी को भंग करना, इन्वेजनल प्राइवेसी, ठीक है। और डेफिमेशन, रेपुटेशन को क्या करना, डाउन करना। दो तरीके से करते हो, सिलेंडर, सिलेंडर का एस आया, एस का मतलब स्पीच, स्पीच कहाँ से करोगे, ओरली तो वर्बली करना, ठीक है। लेबाइल, लेबाइल कैसे करोगे, कोई भी लिख कर, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या आ जाएगा आपका, नॉन इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल में क्या रहेगा, दो रहेगा, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। छोटी सी कुछ इंजरी होती है, ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पेशेंट को बड़ा हार्म नहीं हो, तो वो किस में आएगा, नेग्लिजेंसी। माल प्रैक्टिस, बड़ी मेजर इंजरी, सीवियर फॉर्म है नेग्लिजेंसी की, ठीक है। कोई ओटी करते वक्त किसी के अंदर गॉस पिच छोड़ देना, क्लियर। या फिर किसी को ऐसा आईएम इंजेक्शन लगाना कि दूसरी बार वो आईएम इंजेक्शन लगाने के लायक ही नहीं रहे, समझे। एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या हो जाना, डिसेबिलिटी कर देना, क्लियर। तो वो सारी इस चीज़ में आएगी। चलो ठीक है, सभी का थैंक यू। आज की क्लास का विराम अपन इधर ही रखते हैं, कल वापस मिलेंगे, ठीक है। चलो।